दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया दूसरा टी20 मुकाबला किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। पहले मैच में बारिश ने खेल का मजा बिगाड़ दिया था, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत देखकर सबको अंदाजा था कि सूर्या की टीम अगले मैच में कुछ बड़ा करने वाली है। आज इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए दूसरे टी20 की पूरी हाइलाइट्स दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी सूर्या को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबको उम्मीद थी भारत दूसरे मैच में अपना असली रंग दिखाएगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर जैसे ही सूरज ढला, वैसे ही पूरा मैदान भारतीय रंग में रंग गया। भीड़ में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत भारत। टॉस के समय सूर्य कुमार यादव और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श पिच पर आए और मार्श ने सिक्का उछाला। सिक्का इस बार भारत की झोली में गिरा और सूर्या ने बिना देरी किए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैदान पर उतरे दो युवा ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। मार्श ने बॉलिंग की कमान जोश हेजलवुड को सौंपी। हेजलवुड ने जैसे ही गेंद संभाली और पहली गेंद पर हल्का आउटस्विंगर फेंका, अभिषेक ने शांति से छोड़ दी। लेकिन दूसरी गेंद पर उन्होंने अचानक कदम बढ़ाकर लॉन्ग ऑन की दिशा में गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पूरा मैदान झूम उठा। तीसरी और चौथी गेंद पर सिंगल्स आए और फिर पांचवी गेंद पर गिल ने कवर के ऊपर से शानदार चौका लगाया। छठी गेंद पर सिंगल। पहला ओवर खत्म होते ही स्कोरबोर्ड पर 14 रन चमक रहे थे और माहौल पूरी तरह भारतीय हो चुका था। दूसरे ओवर में जेवियर बार्टलेट को गेंदबाजी दी गई। उन्होंने थोड़ी लंबाई बदली, लेकिन दूसरी गेंद पर गिल ने शानदार ऑन ड्राइव खेलकर चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर डबल और चौथी गेंद पर अभिषेक ने कट शॉट से एक और बाउंड्री लगा दी। पांचवी गेंद पर सिंगल, छठी गेंद पर सिंगल। 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 25 रन बिना कोई नुकसान। तीसरे ओवर में हेजलवुड लौटे और थोड़ा टाइट गेंदबाजी की, लेकिन तीसरी गेंद पर गिल ने आगे बढ़कर गेंद को हवा में दे मारा। गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी और गिल को मिले पूरे 6 रन। चौथी गेंद पर सिंगल। पांचवी गेंद पर अभिषेक ने रैंप शॉट से चौका। छठी गेंद पर सिंगल। ओवर खत्म। 11 रन। 3 ओवर बाद स्कोर 36 रन पर 0 विकेट। सूर्या डगआउट में मुस्कुरा रहे थे और भारतीय फैंस पागल हो चुके थे। चौथे ओवर में जेवियर बार्टलेट ने वापसी की। पहली गेंद पर अभिषेक ने पुल शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद सीधे डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में गई और भारत को पहला झटका लगा। अभिषेक 27 रन 14 गेंदों में 2 चौके 2 छक्के बनाकर लौटे, लेकिन काम हो चुका था। उन्होंने धमाकेदार शुरुआत की थी। स्कोर 40 रन पर 1 विकेट। 5वें ओवर में हेजलवुड ने गेंदबाजी की। पहली गेंद पर गिल ने कवर ड्राइव से चौका, दूसरी गेंद पर सिंगल। तीसरी गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे और बैकफुट से कवर के ऊपर चौका जड़ा। स्टेडियम में आवाज गूंजी, ये है असली कप्तान का जवाब। चौथी गेंद पर सिंगल। पांचवी गेंद पर गिल ने स्कूप शॉट से चौका। छठी गेंद पर सिंगल। ओवर खत्म। 11 रन। 5 ओवर बाद स्कोर 51 रन पर 1 विकेट था। छठे ओवर में बार्टलेट ने गेंदबाजी की। पहली गेंद पर सूर्या ने कट शॉट से एक चौका बटोरा। दूसरी गेंद पर गिल ने लॉन्ग ऑन पर छक्का। तीसरी गेंद पर सिंगल। चौथी गेंद पर सूर्या ने रिवर्स स्वीप से चौका। पांचवी गेंद पर गिल ने पुल शॉट से चौका। छठी गेंद पर सिंगल। ओवर खत्म। 19 रन। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर था 70 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7वें से 10वें ओवर तक सूर्या और गिल ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर कवर। 7वें ओवर में सूर्या ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। 8वें ओवर में गिल ने लॉफ्टेड ड्राइव से छक्का और कवर ड्राइव से चौका। 9वें ओवर में सूर्या ने रैंप शॉट से चौका और स्कूप से छक्का। 10वें ओवर में गिल ने स्ट्रेट ड्राइव से चौका और पुल शॉट से छक्का। दोनों ने शॉट्स हर कोने में लगाए, कभी कवर्स के ऊपर, कभी स्क्वायर लेग पर, तो कभी लॉन्ग ऑन पर। साझेदारी 100 के पार पहुंच गई और भारतीय डगआउट तालियों से गूंज उठा। 10वें ओवर तक भारत 112 रन 1 विकेट के नुकसान पर था और रन रेट 11 से ऊपर जा चुका था। 11वें ओवर में बार्टलेट की ऑफ कट गेंद पर गिल चकमा खा गए। विकेट कीपर ने बेहतरीन तरीके से पकड़ी और गिल को पवेलियन जाना पड़ा। गिल गए 62 रन 40 गेंदों में 7 चौके 3 छक्के बनाकर, लेकिन जाते जाते भारत को मजबूत नींद दे गए। स्कोर 115 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12वें ओवर में तिलक वर्मा मैदान में उतरे। चौथी गेंद पर स्वीप शॉट से 4 रन बटोरे। 5वीं गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव से एक और चौका। सूर्या दूसरे छोर पर अब पूरी तरह तूफान मोड़ में थे।
12वें से 16वें ओवर तक सूर्या ने 4 चौके और 3 छक्के लगाए, जबकि तिलक ने 2 चौके और 1 छक्का। स्कोर 170 रन पर 2 विकेट 16 ओवर के बाद। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्या ने छक्का लगाया, चौथी गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर फिर छक्का। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श हैरान थे कि आखिर इस आदमी को रोके तो कैसे। 18वें ओवर में सूर्या ने 2 चौके और 1 छक्का, 19वें ओवर में 1 चौका और 1 छक्का। आखिरी ओवर में भारत ने कुल 32 रन जोड़े। सूर्या ने 3 छक्के और 2 चौके, जबकि तिलक ने 1 चौका। पारी का अंत हुआ 218 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सूर्या 84 रन पर नाबाद लौटे 32 गेंदों में, जिनमें 7 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया के सामने लक्ष्य था 219 रन। कंगारू टीम के लिए ओपनिंग करने मैदान पर आए खुद कप्तान मिचेल मार्श और उनके साथी ट्रेविस हेड। दोनों ने शानदार शुरुआत की और ऐसा लग रहा था जैसे रन बन नहीं रहे बल्कि बह रहे। पारी के तीसरे ओवर तक दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ खेलते हुए कुल 38 रन जोड़ चुके थे, जिसमें मार्श के 2 और हेड के एक शानदार छक्के शामिल थे। चौथे ओवर की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने की, लेकिन हेड ने उन्हें भी नहीं बख्शा। दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर बुमराह की लाइन और लेंथ दोनों बिगाड़ दी। 5वां ओवर संभाला हर्षित राणा ने, लेकिन वे भी महंगे साबित हुए और 13 रन खर्च कर बैठे। कप्तान सूर्या की कोशिश थी कि किसी तरह रन रफ्तार को रोका जाए, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी रन बरसते रहे। छठा ओवर फेंका गया वरुण चक्रवर्ती को। उन्होंने अपनी पहली 4 गेंदों पर 11 रन दे दिए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर मिचेल मार्श को संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर भारतीय खेमे में थोड़ी राहत जरूर ला दी। अब क्रीज पर आए जोश इंग्लिश और एक बार फिर रन गति नहीं थमी। एक तरफ ट्रेविस हेड और दूसरी तरफ इंग्लिश, दोनों भारतीय गेंदबाजों पर हावी हो गए थे। हर दिशा में चौके छक्के बरस रहे। 9वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 110 रन पर 1 विकेट और अब मैच का पलड़ा धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुकने लगा था। तभी कप्तान सूर्या ने गेंद थमाई अक्षर पटेल को और अक्षर ने आते ही जादू कर दिया। अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने इंग्लिश को शानदार क्लिपर डालकर बोल्ड कर दिया। स्टेडियम में भारतीय फैंस इंग्लिश के आउट होने के बाद क्रीज पर आए बेथ मूनी, जिन्होंने समझदारी भरी बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड का बढ़िया साथ निभाया। जहां मूनी एक रन लेकर स्ट्राइक मार रहे थे, वहीं हेड तेजी से रन बटोर रहे थे। 14 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 150 रन पर 2 विकेट। अब कंगारुओं को 36 गेंदों पर 68 रन की दरकार थी। अगले ही ओवर में ट्रेविस हेड ने अक्षर पटेल को बैक टू बैक 2 छक्के लगाकर रन रेट का दबाव घटा दिया, लेकिन अगले ही ओवर में बेथ मूनी 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया को 23 गेंदों पर 42 रन चाहिए। क्रीज पर थे ट्रेविस हेड, जो उस वक्त 87 रन पर खेल रहे थे, और उनका साथ देने आए टिम डेविड ने बुमराह की यॉर्कर गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला, जबकि हेड दूसरी ओर लगातार रन बना रहे थे। लेकिन बुमराह की एक तेज बाउंसर ने मैच की दिशा बदल दी। हेड ने फुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊंची उछली और सीधे तिलक वर्मा के हाथों में जा पहुंची। ट्रेविस हेड शतक से महज 13 रन दूर रहे। अब क्रीज पर आए ओवेन, जिन्होंने टिम डेविड के साथ मिलकर मैच को आखिर तक खींचने की कोशिश की। आखिरी ओवर फेंकने की जिम्मेदारी दी गई वरुण चक्रवर्ती को। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 6 गेंदों पर 8 रन चाहिए थे। वरुण ने शानदार शुरुआत की। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए। चौथी गेंद पर बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। 5वीं गेंद खाली गई और आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 4 रन से जीत लिया। मैच का आखिरी पल इतना जबरदस्त था कि दर्शकों की सांसें थम सी गई थी। जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी गई और भारत ने जीत दर्ज की, पूरा मेलबर्न भारतीय रंग में रंग गया। स्टेडियम में हर तरफ तिरंगा लहराने लगा और भीड़ के बीच गूंज उठी आवाज, भारत भारत। दोस्तों, इस मैच में भले ही भारत ने जीत हासिल की, लेकिन शानदार बल्लेबाजी के लिए ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो ये था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया दूसरा T20 मैच, जिसमें रोमांच आखिरी गेंद तक बना रहा। अगर आपको ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप इस मैच को 10 में से कितने अंक देंगे। जय हिंद, वंदे भारत।